नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज जैसे कि आपको पता है, मैं हरिवंश राय बच्चन की जो एक कविता है आत्म परिचय, उसकी व्याख्या करा रही हूँ। आपको मालूम है, और इसका जो है आज हम उनका व्याख्या जो है आगे और करेंगे, और उनके जो काव्यांश है उनको और उनकी व्याख्या करेंगे। पहले उनकी कविता की 4 लाइनें पढ़ूंगी, मैं पंक्तियां पढ़ूंगी। ठीक है। आरोह है, किताब का नाम आरोह है, क्लास 12th है, हिंदी है। ठीक है। कविता का नाम आत्म परिचय, कवि का नाम हरिवंश राय बच्चन। ठीक है। और मैं सरस्वती दत्त आपको जो है इसकी व्याख्या कराऊंगी। देखें, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। देखो बच्चों, निज मतलब अपना, निज मतलब अपने, अपना, और उर मतलब हृदय, हृदय में जो भाव उठते हैं, उर में, हृदय में। ठीक है। उद्गार मतलब भाव होता है, जो विचार हमारे मन में चलते रहते हैं। ठीक है। हृदय में चलते रहते हैं। ठीक है। और सौगात तो आपको पता है ना, उपहार मतलब सौगात, किसी के लिए कुछ गिफ्ट ले जाना। ठीक है। संसार मतलब दुनिया, अपूर्ण मतलब अधूरा है। ये संसार जो है अधूरा है, और ये कवि को भाता मतलब पसंद नहीं है। मैं इसलिए कवि क्या करता है, स्वप्नों मतलब अपने सपनों की दुनिया में, दुनिया को मैं काम, सपनों की दुनिया में रहना, उसको सपनों का संसार लिए रहना उसको अच्छा लगता है। देखो प्रसंग देखें, कवि अपने निज उर के भाव या उद्गार तथा सपनों के संसार के बारे में बता रहा है, तथा साथ ही इस बात का भी वर्णन करता है कि वह किस प्रकार संसार में मस्ती से रहा करता है। देखो बच्चों, कभी इसमें जो है वो कह रहा है, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों के संसार लिए फिरता हूँ। इसमें जो कवि है, जो अपने मन में, अपने हृदय में, निज मतलब अपने खुद के विचार, खुद के उर में, अपने हृदय में अपने विचार हैं, उनको लेकर वो सपनों के संसार के बारे में, अपने सपनों का संसार के बारे में बता रहा है, तथा साथ ही इस बात का भी वर्णन कर रहा है कि किस प्रकार संसार में मस्ती से रहा करता है, वह किस प्रकार मस्ती से रह रहा है या घूम रहा है। ठीक है। कभी कहता है इस दुनिया में मैं और अपने, मैं शब्द जो प्रयोग किया उसने अपने लिए, निज भावों को व्यक्त करना चाहता हूँ। तो अपनी कविता के माध्यम से अपने निज भावों को वो व्यक्त करता है। कौन करता है? कवि करता है। कवि कौन? हरिवंश राय बच्चन। और जो अपने हृदय में जो स्नेह भरा है, उसका उपहार यानी सौगात लिए फिरता हूँ, यानी स्नेह रूपी उपहार को कवि अपने हृदय में लिए हुए फिरता है। ऐसा कवि क्यों करता है? कवि अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करना चाहता है, इसलिए। और इस दुनिया में वो प्रेम रूपी सौगात जो है सबको बांटना चाहता है। देखें, कवि कहता है यह दुनिया अधूरी है और इसीलिए उसे ये पसंद नहीं है, ये संसार उसे अपूर्ण लगता है, अधूरापन है इसमें। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं अपने सपने लिए हुए, बहुत सपने लिए हुए रहते हैं, और उनके सपने जो हैं पूरे नहीं होते। काफी लोगों बहुत सारे सपने देखते हैं और उनके सपने जो है पूरे नहीं होते। इसलिए ये अधूरापन है, ये संसार, इसमें तो कभी भी बहुत सारे सपने लिए हुए अपने मन में है, अपने सपनों की दुनिया में है, लेकिन वह पूरे होंगे कि नहीं होंगे तो इसमें उसको संदेह है। और ये इसीलिए वो कहता है ये संसार अपूर्ण है, अधूरा है, क्योंकि इसमें प्रेम भी नहीं है। कभी कहता है यह दुनिया अधूरी है, इसलिए मुझे पसंद नहीं है, उसको ये संसार अच्छा नहीं लगता। यह अधूरापन आया कहाँ से? ये दुनिया में प्रेम का अभाव है। ये दुनिया
को अपूर्ण बना देता है, खालीपन रहता है इसमें। यही बात मुझे इस दुनिया की रुचिकर नहीं लगती, इसलिए मैं अपनी दुनिया के सपनों को साथ लिए घूमता हूँ। मैं अपने सपनों को साथ इस दुनिया में अपने साथ लिए घूम रहा हूँ। कौन घूम रहा है? कवि घूम रहा है, ठीक है। कवि के सपने क्या हैं? अब प्रश्न अभी कवि के सपने क्या है, वह क्या चाह रहा है इस दुनिया में प्रेम है, प्रेम हो, लोग प्रेम के साथ रहे और अपनी अपूर्णता को समाप्त करें, ठीक है, अपनी अपूर्णता को समाप्त करें। इसलिए मैं अपनी दुनिया के सपने साथ लिए घूमता है ना, घूमता हूँ। प्रश्न, कवि की दुनिया के सपने क्या हैं? उत्तर है, कवि चाहता है इस दुनिया में प्रेम हो, लोग लड़ाई झगड़े ना करें, आपस में प्रेम से रहें, प्रेम के साथ रहें, अपनी अपूर्णता को समाप्त करें। संक्षेप में कवि बताता है कि मैं अपने हृदय के भावों को व्यक्त करना चाहता हूँ और अपने हृदय में जो स्नेह भरा है या उस स्नेह रूपी उपहार को, उसकी सौगात को लिए हुए घूमता हूँ। ये मतलब कि कोई मेरे से मिलता है, कोई मुझसे बात करता है तो मैं उसे ये जो है स्नेह रूपी उपहार देता हूँ, सौगात देता हूँ। ऐसा कवि क्यों कहता है, क्यों करता है? क्योंकि कवि अपने मन के भावों को व्यक्त करना चाहते हैं, इस दुनिया में प्रेम रूपी सौगात को बांटना चाहता है। आशा कर रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। वैसे मैंने बहुत अच्छे से समझाने का, जैसे बोल रहा है मैं निज उर, कवि के मन में क्या है? कवि के मन में उर में उसके हृदय में, वो अपने हृदय में भावों को लिए फिर रहा है, अपने निज उर के और वो उसके मन में क्या भाव है? प्रेम। उसके मन में अपने जो है प्रेम रूपी सौगात को वो उपहार लिए हुए फिर रहा है। प्रेम रूपी सौगात के रूप में वो उपहार, सौगात के रूप में क्या लेके फिर रहा है? वो प्रेम रूपी उपहार लिए फिर रहा है। यह संसार उसको पसंद नहीं है, अपूर्ण, उसको ये संसार अपूर्ण लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ पे कोई किसी से स्वार्थी संसार है ना। कोई किसी के लिए मदद नहीं करना चाहता, अगर करता भी है तो उसमें उसका स्वार्थ छिपा रहता है। इसलिए कवि कहता है मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। आशा कर रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। देखो, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों में मस्त बहा करता हूँ। बोल रहे हैं मैं जला मतलब जलना, हृदय मतलब उर, ठीक है। भाव, हृदय मतलब मन, हृदय, ठीक है। अग्नि, आग, दाह, दहन करना, जलाना। सुख और दुख, ठीक है। मग्न, मस्त रहता हूँ। और भवसागर, भव मतलब ये दुनिया, ये सागर, ये दुनिया। भव मतलब दुनिया, सागर मतलब समुद्र, मस्त मतलब मस्त रहता हूँ। भव मौज मतलब लहर, पर मस्त बहा करता हूँ। देखो बच्चों, अब भव मौज लिखा है तो दुनिया रूपी लहरें। देखो, प्रेम की जो आग है मनुष्य को कब जलाती है ना। मैं जला हृदय, क्योंकि मैं जला हृदय में अग्नि दाह करता हूँ। कवि प्रेम रूपी अग्नि में जलता है। कैसे, क्यों जल रहा है वो? इसलिए जल रहा है क्योंकि उसकी जो प्रिय है, जो जिसने कभी उसको प्यार दिया था, वो अब उससे बहुत दूर चला गया है, वो उसके आसपास नहीं है, इसलिए उसको वो याद कर रहा है। विरह रूपी अग्नि जो है वो कवि को जला रही है, उसके हृदय को जला रही है। देखिए, प्रेम की आग मनुष्य को कब जलाती है? जब उसका वियोग हो जाता है प्रेमी से, ठीक है। वो अपने प्रेमी से वियोग हो जाता है। जब किसी का अर्थ क्या है इसमें? किसी मतलब जो अनजान है, उसका प्रिय है, उसकी प्रेमिका है, ठीक है, जो उससे दूर है, उसके वियोग में कवि जल रहा है। आगे देखें, कवि के मन में प्रेम की जो आग जल रही है, उसमें वे स्वयं को जलाते हैं। जब प्रेम में वियोग होता है तो अपने हृदय में प्रेम की अग्नि जलाकर वो खुद
जला करते हैं, वह एक कर्मयोगी की भांति तटस्थ हो गए हैं, जिसके कारण इस अग्नि में जलते हुए एक योगी की भांति तप गए हैं। वो इस विरह रूपी अग्नि में तप गए हैं। ठीक है, अब वो हर हाल में इस विरह रूपी अग्नि ने उनको तपा दिया है। अब वो सुख और दुख में कैसा भाव रख रहे हैं? समान भाव रख रहे हैं, समभाव में रहता है वो। उसे दुख और सुख से कोई खास अंतर नहीं पड़ता। कभी इस प्रकार की मन स्थिति से गुजर रहा है कि उसके ऊपर ना सुख का प्रभाव पड़ता है और ना दुख का। अतः कभी दोनों ही परिस्थितियों में मस्त रहता है, अर्थात समभाव में रहता है ना। जग भव सागर में तरने को नाव बनाए। ये दुनिया कैसी है? ये दुनिया देखें आगे, जग, अगली दो पंक्तियों का उत्तर व्याख्या देखें। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों में मस्त बहा करता हूँ। अब क्या कह रहा है कवि कह रहा है, यह दुनिया रूपी सागर में तैरने के लिए, बाहर जाने के लिए कई यत्न करती है। मतलब कई यत्न करती है, मंदिर जाती है, पूजा पाठ करती है, ढोंग पाखंड मस्जिद जाते हैं, ठीक है, गुरुद्वारे जाते हैं, और है ना, उन्होंने बुरे कर्म करे हैं, इसलिए अपने बुरे कर्म का अब उनका जो है अंतिम समय नजदीक आ गया है। वो बहुत बूढ़े हो चुके हैं, उनको पता है कि अब इस दुनिया के भवसागर को छोड़कर हमें जाना ही पड़ेगा। अब क्या कर रहे हैं? वो सत्य कर्म करने का ढोंग और पाखंड कर रहे हैं, तरह तरह के उपकरण बनाती है ना, मंदिर बनाए हैं, तिलक लगा लिए, व्रत रख लिया, पूजा पाठ कर लिया, ये सब ढोंग ढकोसले कर रहे हैं। दुनिया जो है कई तरह के उपकरण बनाकर पार जाना चाहती है, तो कभी अपने आप को दुनिया से अलग बताते हैं, कहते हैं मैं ये दुनिया की तरह नहीं हूँ, मैं दुनिया से अलग हूँ। अब क्या विशेषता है कवि में? वो दुनिया, चाहे इस दुनिया रूपी सागर में तैरने के लिए, उसे पार उतरने के लिए कोई भी जतन करे, लेकिन मैं अपनी मस्ती में अपने आप को इस दुनिया के लहरों पर खुला छोड़ देता हूँ। मैं इस दुनिया में भव सागर की लहरों, यानी सुख और दुख की जो लहरें आती हैं, उसमें मैं मतलब मस्त बहा करता हूँ। मैंने अपने आप को खुला छोड़ दिया है और मैं उसकी चिंता किए बिना मैं आनंद के साथ मस्ती में रहता हूँ, क्योंकि उसके पास तो प्रेम की नाव है, उसे अब और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। देखिए काव्य सौंदर्य देख लें, जैसे इसमें मैं शब्द का जो प्रयोग हुआ है, जो मैं है, मैं कवि ने स्वयं के लिए प्रयोग किया है। और बच्चों आत्मकथात्मक शैली है। तत्सम उस जैसे शब्द, अर्थात जैसे हाथ का जो है, तत्सम क्या बनेगा बच्चों? हाथ का हस्त बनेगा ना, हाथ का हस्त कहेंगे, है ना। और आम का जैसे आम्र, जो संस्कृत के उसी रूप में शब्दों को लिया जाता है, उसी को तत्सम कहते हैं। इसलिए तत्सम प्रधान शब्द है, खड़ी बोली का प्रयोग है, तुकांत है, प्रभावमयी भाषा है और अभिव्यक्ति की सरलता है। पूरे काव्यांश को जब हम पढ़ते हैं हमको समझ में आता है, ठीक है। भाव के अनुरूप भाषा है, मुक्त छंद है, ठीक है ना, मुक्त छंद है। भवसागर संसार रूपी सागर, रूपक अलंकार है इसमें, उसकी तुलना कर दी है, ठीक है। भव मौजों, संसार रूपी लहरें, इसकी भी तुलना की है, रूपक अलंकार। अग्नि का अर्थ है प्रेम की रूपी अग्नि में जल रहा है। कौन जल रहा है? कवि जल रहा है। सुख दुख है ना, द्वंद्व समाज है, जब इसका विग्रह करेंगे सुख और दुख हो जाएगा। और रस कैसा है बच्चों? वियोग श्रृंगार रस है, वियोग है, ठीक है, कभी दुखी है। इसी के साथ ये व्याख्या आपकी इस पाठ में समाप्त होती है। और जो है हम इसकी दूसरी व्याख्या के लिए बच्चों आगे दूसरा इसका वो करेंगे, ठीक है। तीसरे पार्ट में आप देखेंगे। अब बहुत कम जो है इसमें रह गया है? तो एक तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि बच्चों मनुष्य जो है, इसमें मैं आपको एक चीज बताना चाह रहे हैं कि आप खूब मेहनत करें, खूब पढ़ें,
और किसी भी चीज से डरे नहीं। अगर समझ में नहीं आ रहा, आपको ऐसा लग रहा है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो डरना नहीं है। डर जो है निर्बलता की निशानी है, ठीक है। दिल और दिमाग में टकराव अगर होता है तो हमें अपनी दिल की बात को मानना चाहिए। बच्चों, एक समय में एक ही काम करना चाहिए, ठीक है। और ऐसा करते समय उसमें अपनी आत्मा उसमें डाल देनी चाहिए, बाकी सब कुछ भूल जाना चाहिए। तो अभी आपका जो है कैसा काल है जीवन में, विद्यार्थी काल है, पढ़ाई का समय है, ठीक है ना, पढ़ाई का टाइम है। इसलिए आपको वीडियो को बार बार देखना है, जिससे कि आपको ये आसानी से समझ में आ जाए। काफी बार देखें, किसी अकेले शांत जगह में जाकर इसको सुनना है, फिर लिखना है, अपनी कॉपी पे लिखना है, इसको लिख के और फिर उसके बाद क्या करना है, याद करने की कोशिश करनी है, क्योंकि इसी से संबंधित प्रश्न आएंगे। इसी स्टैंजा को दे देगा वो, है ना, इन्हीं पंक्तियों को दे देगा और इसी में से प्रश्न पूछेगा। कभी जैसे प्रश्न पूछ लेगा, कभी किस अग्नि में जल रहा है, तो आपको उसमें बताना पड़ेगा कि कभी विरह रूपी अग्नि में जल रहा है ना। और जैसे इसमें से और पूछ सकता है ना, और पूछ सकता है जैसे भवसागर है, भवसागर के मतलब दुख और सुख में कवि किससे तरने की बात कर रहा है, किससे तरना चाहता है वो, तो भवसागर यानी कि संसार रूपी जो ये सागर है, क्योंकि उसने वो सुख और दुख को समान मानकर प्रेम रूपी नाव लेकर इससे तरना चाहता है। तो आशा कर रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर यदि कुछ भी फिर भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।